प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद आपकी करुणा और दया और प्रेम के लिए। धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए जो आप हर एक लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते इस समय की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है क्षमा, शांति और शक्ति। क्षमा, शांति और शक्ति, ये तीन चीज हमें जरूरी। क्षमा, शांति और शक्ति। हर एक पापी को क्षमा की जरूरत है। जब पाप रहेगा तो आपके जीवन में कभी शांति नहीं रहेगा, और शांति नहीं रहेगा तो आपको कमजोर रहेंगे, शक्ति नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए जरूरी है सबसे पहले पश्चाताप करना, और पश्चाताप होने के लिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपके पापों से घृणा करता है। परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है। परमेश्वर आपको एक नया जीवन देना चाहता है, आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। तो हम कुछ चीजें देखते हैं। क्षमा यीशु मसीह के नाम में है। मसीह के नाम पर क्षमा की घोषणा की गई है पूरे जगत में, पूरे मानव जाति के लिए। यीशु ही एक क्षमा का पात्र है और दूसरा कोई नहीं। प्रेरितों के काम 13 और 38 में, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। पापों की क्षमा का सुसमाचार हमें दिया जाता है इसी के द्वारा। ओके, हमें सुसमाचार जब आता है तो हमारी जीवन में परमेश्वर का प्रेम आता है। जब सुसमाचार पर हम ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमें क्षमा मिलता है। यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, ताकि आपके पापों का प्रायश्चित वो स्वयं किया है। आज आपको सिर्फ प्रायश्चित करने का सिर्फ एक ही है कि यीशु के नाम पर विश्वास करना है। जब आप यीशु के नाम पर विश्वास करेंगे तो वो आपसे आपके पापों को माफ करेगा। और कब्र में गया यीशु मसीह, बलिदान होने के बाद कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। वो जीवित है, वो हमारे बीच में मौजूद है। जहां पर 2 या 3 लोग होते हैं यीशु के नाम से एक मन होकर, तो वहां वो मौजूद रहता है। तो इसलिए सबसे पहली बात, पापों की क्षमा के लिए हमें केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है और कुछ नहीं। विश्वास करने का एक तरीका है कि आपने पापों को आप मान लीजिए और यीशु के नाम पर विश्वास करिए, क्योंकि यीशु ने आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। और जो इंसान अपने पापों को मान लेता है वो उद्धार पाता है। दूसरी बात, मसीह के वचन में शांति बांटना। आज हर एक विश्वासी जो विश्वास करते हैं उसके वचन से शांति पाते हैं और शांति लोगों को बांटते हैं। ये जो क्रिसमस प्रोग्राम है, ये शांति का त्योहार है। यीशु शांति लेकर आया, उद्धार लेकर आया, प्रेम लेकर आया। समझ रहे हैं? चलिए पढ़ते हैं यूहन्ना 20 अध्याय और 19 से 21 वचन में। यूहन्ना 19 अध्याय, यूहन्ना 20 अध्याय देखिए 19 में क्या था। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चले थे, वहां के द्वार जहां चले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। क्यों कहा तुम्हें शांति मिले? जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें वैसे भेजता हूं। जो शांति आपको मिला है वही शांति आज पूरी दुनिया में जाकर बताओ। हर एक मनुष्य को जाकर बताओ, हर एक लोगों को जाकर बताओ। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपकी पाप माफ हो जाता, आपके अंदर शांति आता है। जब आप वचनों में बढ़ते हैं, वचन का अनुभव करते हैं, तो आप शांति का जीवन जीते हैं और वही शांति का सुसमाचार लोगों तक आप पहुंचाते हैं। अद्भुत है ना बातें? बोलते नहीं, कई बार कोई अच्छा चीज खरीदा है
तो कितने लोगों को बताता है कि मैं वहां से खरीदा, मेरा बहुत अच्छा टिका, बहुत दिन चला, तुम वहां से खरीदो। कोई चीज, कोई स्वादिष्ट भोजन करता है कहीं से, तो वो बताता कि वहीं पर स्वादिष्ट भोजन मिलता है। अद्भुत है शांति को बांटना। आज हर एक मसीह लोग, विश्वासी भाई बहन शांति बांटते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। मसीह के दान से शक्ति संपना, यीशु मसीह के दान से, यीशु मसीह आपको शक्ति देता है, आप दूसरों को शक्ति संपो। देखिए, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रेरितों के काम 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक गवाह होंगे। अद्भुत है। तो पवित्र आत्मा आएगा, आप इंतजार करो, धैर्य रखो, ठीक समय पर आपको बल देगा, शक्ति देगा, सामर्थ देगा, और आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, ठीक हो जाएंगे। बीमारियों को चंगाई देंगे आप, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे आप, कई सारे भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे आप, कमजोरी लोगों के लिए आप प्रार्थना करेंगे, तो आप ठीक हो, वो लोग ठीक हो जाएंगे। यही तो सामर्थ है। कई बार सामर्थ ऐसा नहीं दिखता कि आपने हाथ घुमाया और कहा फू उड़ जाओ, ऐसा नहीं होता है। जब आप अनुभव करते जाएंगे, पाप से प्रायश्चित करेंगे, परमेश्वर के वचनों में बढ़ेंगे, तभी आप कुछ शक्ति पता चलेगा। जब आप दूसरे की कमजोरी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे, दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, तब आपको सामर्थ्य मिलेगी। आमीन। अद्भुत ये 3 बातें आप याद रखिए, क्षमा, शांति और शक्ति। पिता परमेश्वर, प्रभु ईश्वर, हम धन्यवाद देते, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते, धन्यवाद देते। इस दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।